देखिए सीटेट का रिज़ल्ट आने के बाद जो लोग अपीयरिंग में हैं, अपीयरिंग का मतलब है जो लोग बीएड के फाइनल ईयर में हैं या आप कहिए जिनका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर चल रहा है, मतलब उनका अभी फाइनल एग्ज़ाम हुआ नहीं है, वो पूरे तरीके से बीएड पास नहीं हुए हैं। उनके मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या अगर डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसी आती है, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे? क्योंकि उनका सीटेट तो क्लियर हो चुका है। मान लीजिए कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, आपका सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो गया, लेकिन आपका अभी बीएड जो है वो पूरा फाइनल हुआ नहीं है। आपका सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होना और एग्ज़ाम का आंसर आना, अभी मार्कशीट मिलना सेकंड ईयर की अभी बचा हुआ है। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल है, क्या हम डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? याद रखिए, जो इसका फंडामेंटल रूल है, कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है जिस एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिलती है, तो वो एग्ज़ाम आपको अपीयरिंग में नहीं पूरा पास होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के बाद आपको नौकरी मिलती है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ना कि अपीयरिंग होना चाहिए। वहीं सीटेट का एग्ज़ाम और यूपीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका सिर्फ़ एक क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलती, इसलिए आप उस एग्ज़ाम को सीटेट के, यूपीटेट के एग्ज़ाम को आप जो है वो अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम है और इससे पहले अभी एग्ज़ाम आया था, केवीएस का फॉर्म आया था, उसका भी एग्ज़ाम, ये 2 एग्ज़ाम ऐसा है जिस एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। तो डायरेक्ट नौकरी मिल जाने के केस में इसमें आपको जो है वो बीएड आपका फाइनल होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ़ सीटेट क्लियर है और आपका बीएड का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो इस स्थिति में आप डी ट्रिपल एसबी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब तक आपका रिज़ल्ट आए तब तक वैकेंसी ना आए, मतलब कि वैकेंसी जब तक आए तब तक उसका रिज़ल्ट आ जाए। मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट आ जाता है अक्टूबर में, नवंबर में, और तब तक वैकेंसी की डेट रहती है फॉर्म फिल अप करने की, तब आप जो है वो अपने रिज़ल्ट के सहारे जो है वो फॉर्म फिल अप करके अपना डी ट्रिपल एसबी का आगे फॉर्म भर के अपना तैयारी कर सकते हैं। और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसा कि सीटेट में और आपका यूपीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता। जैसे आपका केवीएस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इंटरव्यू होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है। तो डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो सिलेक्शन मिल जाता है, डायरेक्ट आपको जॉब जो है वो दिल्ली में मिल जाती है। याद रखिए, इसमें जो पार्ट ए वाला जो पोर्शन होता है वो आपका पीआरटी में और टीजीटी में दोनों ही सेम होता है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप पीआरटी वाले से भी कर सकते हैं और टीजीटी वाले से भी कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी वाला, उसमें सिर्फ आपका प्योर पेडागोजी 100 नंबर का पूछा जाता है। आने वाले समय में आपको मैं वीडियो से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है डी ट्रिपल एसबी की। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।